प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने आपको क्रिया की परिभाषा के विषय में बताया था। इस एपिसोड में हम आपको क्रिया के भेद के विषय में बताने जा रहे हैं। क्रिया के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। पहला, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आवश्यक होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, सकर्मक, कर्म के साथ, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया के साथ साथ कर्म का होना भी आवश्यक होता है। उदाहरण, वह किताब पढ़ता है। अब पढ़ता क्रिया है, लेकिन इसका कर्म क्या है? किताब। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, इसलिए किताब कर्म है। मैं मिठाई खाता हूँ। अब खाता हूँ क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है? मिठाई। क्या खाता हूँ? मिठाई खाता हूँ, इसलिए मिठाई कर्म है। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिनका असर कर्ता पर ही होता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसके नाम से विदित है अकर्मक। जहाँ कोई भी कर्म ना हो उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं और उनका सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा सोता है। क्या क्रिया है? यहाँ पे सोने की क्रिया हो रही है, सोता है। कौन सोता है? बच्चा। तो सोने का प्रभाव सीधा कर्ता पर अर्थात बच्चे पर हो रहा है। सांप रेंगता है। रेंगता है क्रिया है जिसका प्रभाव सांप पर पड़ रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे होना, जाना, पाना, देना, लेना आदि। अब क्रिया तो होती है, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए भी एक क्रिया की आवश्यकता होती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन जाने की क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? रहा है। वह स्कूल जा रहा है, क्रिया जाने की हो रही है, लेकिन रहा है इसमें सहायक क्रिया होगी। मुख्य क्रिया। वाक्य में जो वास्तविक कार्य को प्रकट करती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जो भी कार्य हो रहा है उसे प्रकट करने वाले शब्द मुख्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम गाता है। गाता है, गाना एक क्रिया है और कौन गाता है? राम गाता है। तो केवल गाने की क्रिया हो रही है, कार्य क्या हो रहा है? गाने का कार्य हो रहा है, इसलिए गाता मुख्य क्रिया है। सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया। कुछ क्रियाएं कभी कभी सकर्मक और कभी कभी अकर्मक हो जाती हैं। काम एक ही होता है, यदि उसमें कर्म जुड़ जाता है तो सकर्मक हो जाती हैं, और यदि वहां से कर्म हट जाता है तो वो क्रिया अकर्मक हो जाती हैं। अर्थात काम एक ही होगा, लेकिन उसमें कर्म प्रधान होने से सकर्मक और कर्म प्रधान न होने से अकर्मक क्रिया बनेगी। जैसे वह गाना गाता है। गाता है क्रिया है और उसके साथ में कर्म क्या जुड़ा है? गाना। तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि गाना गा रहा है इसलिए। बच्चा गाता है। अब यहाँ गाता है बात वही है, लेकिन इसके साथ में कोई भी कर्म जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म न होने के कारण ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, आखिर तक देखने के लिए।